नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सब लोग दोनों हाथ प्रेम से साथ ऊपर करके गाएंगे साथ में। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और एक बार प्रेम से आप लोग साथ में Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा Yeah.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
वासुदेवाय। Arrête de régler, Esther. Laisse-le repartir pour là. हरे कृष्ण। कुछ तो है। चलिए हम लोग आगे कथा को बढ़ाते हैं। तो जितने लोग कल आप लोग आए थे, किसी को याद है हम लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? किसी को याद है? एक दो शब्द में आप लोग सुना सकते हैं। अजय भाई आप तो थे कल? हाँ। तो कल हम लोग शिव जी पार्वती के बीच में जो वार्तालाप हुई थी और खासकर जो भागवत का जो महात्म्य है उसके बारे में चर्चा की थी और आपको बताए थे कि नैमिषारण्य के जो वन है उसमें कितने ऋषि मुनि मिले थे? हाँ हिंदी में बोलिए। 88,000। 88,000। हरे कृष्ण। जय गुरु। जय गुरु श्री प्रभुपाद की आप सबका स्वागत के लिए बहुत धन्यवाद। हाँ तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि देखिए भगवान श्री कृष्ण कौन से युग में थे यहाँ पर इस धरातल पर अपनी लीला करते हुए? ये तो हम लोग जानते ही हैं, द्वापर युग में, बराबर। हाँ और द्वापर युग के अंत में तब कौन से युग शुरू हुई उससे उपरांत? ये हमेशा एक मन में कभी खटकता है। हम बोलते हैं पहले तो सतयुग है, सतयुग के बाद, सतयुग का मतलब पहला, तो द्वापर का मतलब द्वितीय, दूसरी, दूसरा युग। पर यहाँ कैसे थोड़ा कुछ उलपटांग हुए हैं। त्रेता युग पहले, तब द्वापर, तब उसके बाद कली। ये सिर्फ इस जैसे बताते हैं इसको चतुर्युग कहते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली को एक चतुर्युग कहते हैं। पर उसका जो देखा जाए तो सतयुग, द्वापर, त्रेता और कली होनी चाहिए थी, पर ये थोड़ा उल्टा क्यों हो गया? आप लोग जानते हैं? ठीक है, यदि अवसर मिले तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा करें। पर आज का जो कथा, आज का जो है, खासकर जब भगवान श्री कृष्ण गोलोकधाम को पधारे, अपने यहाँ पर बोलते ना इस धरातल पर अपनी लीला पूरा संपूर्ण रूप से उन्होंने अपनी लीला करके जब प्रस्थान हुए गोलोकधाम पे, तो उसके बाद कलयुग आरंभ हुआ। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण गए इस धरातल को छोड़कर, तब से कलयुग शुरू। और ये तो यम है, यम है। ये नहीं कि अरे कलयुग क्यों आ गया, भगवान जी क्यों वापस धाम चले गए। ये जैसे कहते हैं ना, ये संसार को चलाने के लिए ये एक प्रथा है। जैसे जब मनुष्य जन्म लेता है उसका मृत्यु, कल चर्चा कर रहे थे ना, कोई है जो बोलेगा कि मेरी मृत्यु नहीं होगी? नहीं, सबका मृत्यु होने ही वाला है। तो वैसे ही सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कली। ना देखें दूसरी दृष्टिकोण से तो सतयुग, द्वापर, त्रेता, कली, ये तो होना ही चाहिए, इससे कोई नहीं बच सकता। अब कलयुग का देखा जाए तो 108 को याद कीजिएगा, 108 माला जपते हैं एक माला में। तो 108 को लेकर हम लोग 4 बार, हम लोग उसको 4 बार में कितना होता है? 108 को लेकर 4 कितना होता है? हिंदी में बोलिए। 432। तो कलयुग का जो है 432,000 साल तक कलयुग चलता है।
और कलयुग कितने समय तक, अभी कितने घटावे, कितने घटे हैं बोलिए? सिर्फ 5,000। अभी और कितने जाने हैं? कितने जाने बोल रही है अभी हम लोग, बताए ना इसके बारे में। चलो क्रियोली में बोल रही, कोई बात नहीं। 430,000 कितना होता है? 427 और जाना है, बहुत लंबी है, बहुत लंबी। तो जब कलयुग शुरू हुई तो वहां पर देखिए हमेशा भगवान श्री कृष्ण सुनाते हैं भगवद गीता में, हम जानते हैं कि मनुष्य सिर्फ 2 तरीके के होते हैं। एक जो जिनमें दिव्य गुण होते हैं, और दूसरे जो बोलते हैं ना दानव प्रवृत्ति वाले जो रहते हैं मनुष्य, मानव और दानव। दानव आजकल तो बहुत हो गया है कलयुग में। सतयुग में तो 1-2 गिन चुके बोलते थे क्या इतने दानव है, पर कलयुग में तो जहां देखेंगे घर घर में दानव है क्योंकि ये कलयुग का ही बताते हैं ना, ये प्रकृति है, लक्षण है। कलयुग में देखा जाए तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जब 88,000 ऋषि मुनिगण और उनके जो बताए थे, जो मुख्य थे, द लीडर, उनका नाम था शौनक ऋषि। याद रखिएगा कौन सा नाम है था उनका? शौनक ऋषि। तो शौनक ऋषि वो लोग क्या करना चाहते थे? वो लोग जानते थे कि अभी कलयुग आरंभ हो चुकी है और कलयुग में जो मनुष्य है उनका लक्षण क्या होगा, तो उसके बारे में भी चर्चा होगी आज। और कलयुग में क्या करनी चाहिए, उसको कहते हैं युग धर्म। बहुत बार हम लोग कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं और प्रश्न पूछा जाता है तो बोले हाँ हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। हाँ ठीक है, पूजा पाठ आप लोग कर रहे हैं, क्या उसका फल आपको मिल रहा है? क्योंकि जो भी हम लोग करते हैं हम लोग चाहते हैं कि इसका कुछ फल मिले। जैसे आप अभी कथा श्रवण कर रहे हैं तो उसका आपको क्या मिलेगा? श्रुति फल मिलेगा। तो जब ये 88,000 ऋषि मुनि कहां मिले थे? नैमिषारण्य में। कितने लोग यहाँ नैमिषारण्य के बारे में सुने हैं? हाथ उठाइए। नैमिषारण्य, आचार्य जी तो गए भी होंगे वहां पर। हमारे दाऊ जी प्रसाद लोग इधर है कहीं पर, 2 साल पहले हम लोग गए थे थोड़ा सा वहां पर, कुछ तीर्थ यात्रा पर हम लोग निकले थे। बहुत लंबी रास्ते थी, वहां से हम लोग गए अयोध्या और प्रयागराज, कहीं कहीं बहुत लंबे रास्ते। तो नैमिषारण्य का क्या क्या खास बात है नैमिषारण्य, तो इसके बारे में आज भी चर्चा। तो ये सब ऋषि मुनिगण क्यों मिले थे? क्योंकि अभी कलयुग आरंभ हुई है और कलयुग का बोलते हैं ना, अब उसका असर पड़ने लगा है। लोग भक्ति छोड़ देते हैं। उनका लक्षण क्या होता है खासकर कलयुग? तो श्री व्यासदेव जी लिखते हैं, बताते हैं कि प्रायेण अल्प आयुष, बोले साथ में, प्रायेण अल्प आयुष सभ्य। सभ्य का मतलब है जो जिनके पास सभ्यता है, अर्थात जो समाज में बैठते हैं, फिर भी उनका भी क्या होता है? उनका जो आयु है अल्प आयु घटती जाती है। कलयुग में बताया गया है यदि हम लोग अपने नियम पर यदि हम लोग चलेंगे, बराबर जो भी प्रसाद पाना है पाएंगे, समय पर सोएंगे, विश्राम करेंगे, जितना भी काम करना है काम करेंगे, तो हमको 100 साल तक जीना चाहिए। 100। और यदि हम लोग जाएंगे द्वापर की ओर, तो द्वापर में है 1000 साल तक लोग जीते थे। 1000। सूचना के लिए आपको, भगवान श्री कृष्ण जब थे धरातल पे तो उनका उम्र था 125 साल
और उस समय भीष्म पितामह थे, और भीष्म पितामह का उम्र था 456। सोच रहे हैं 456 ans भीष्म पितामह जी का उम्र था जब महाभारत की युद्ध हो रही थी। और हम जब जाएंगे त्रेता युग में, तो त्रेता युग में कितना हो जाएगा? एक शून्य लगाइए, 100 से 1000, 1000 से 10,000। और सतयुग में 1,00,000। तो 1,00,000 100,000 जो कहते हैं, इतने वर्ष में यदि आप 10,000 साल तपस्या करेंगे तो क्या ये बड़ी बात है? तो उस समय जो ऋषि मुनिगण थे वो लोग बैठकर हजारों साल तक वो लोग क्या करते थे? तपस्या करते थे। बोलिए साथ में, कृत्यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यज्ञतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। इसका मतलब है कि हर युग में एक धर्म होती है। जैसे सतयुग में कृत्यध्यायतो विष्णु, विष्णु भगवान पर ध्यान की जाती थी। त्रेतायुग में यज्ञतो मखे, जब भगवान राम जी थे तो वहां पे बड़ी बड़ी यज्ञ होती थी। अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ और अन्य कितने सारे यज्ञ होते थे। और द्वापर युग में भगवान जी के सुंदर विग्रह की आरती, सेवा, पूजा। और वैसे नहीं कि जैसे हम लोग करते हैं, वहां पे जब भी भगवान जी की आरती करते थे, जो थाली होती थी ना, वो सोने की होती थी, स्वर्ण की, गोल्ड, नॉट गोल्ड प्लेटेड, ओनली गोल्ड, प्योर गोल्ड। और आरती करने के बाद पुजारी को दान में देते थे। आजकल के जमाने में यदि हम लोग आरती करते हैं, कुछ भी जो भी हो, तो धोकर रख देते हैं। फिर से कोई दान दक्षिणा देना तो कलयुग में तो बहुत कम हो गया है। तो ये कलयुग का प्रभाव है। तो पहले बताए आपको कि प्रायण अल्प आयुषः सभ्य, अल्प आयु, शॉर्ट लिव्ड। आजकल सुनने को आता है 50 साल में, 40 साल में, 60 साल से सब लोग जा रहे हैं। कुछ नई बात है इसमें कोई भी। तब इस श्लोक के जो दूसरी पंक्ति है इसमें बताया जाता है कि कलावस्मिन् युगे जनाः, कलयुग के जो जन है, कलावस्मिन्, छोटी छोटी सी बातों पर वो लोग झगड़ा शुरू कर देते हैं। ये दूसरी लक्षण है कलयुग का। पहला अल्प आयु, दूसरा झगड़ा। दिखता है ना, छोटी सी बात पे झगड़ा शुरू हो जाती है। और उसके बाद है, अब यहां पे सबसे बोलते ना, एकदम दिलचस्प बात आपको सुनने को आएगा, इंटरेस्टिंग। मंद, मंद का मतलब क्या है? मंद सुमंद मतयो, मंद भाग्य ही उपद्रुता। इसका मतलब है कि मंद बुद्धि वाले रहेंगे। तो पहले आपको बताए क्या होगा? उम्र घटती जाएगी। दूसरी क्या है? झगड़ा शुरू। तीसरा आलसी नंबर 1। जैसे हम मूवी देखते हैं, बीवी नंबर 1, कूली नंबर 1, तो कलयुग में आलसी नंबर 1, लेजी। मंद सुमंद मतयो। उसके बाद क्या है? आप लोगों को क्या लगता है क्या आने वाला है? आपको दिखता होगा, कोई तो दिख रहा है आपके दिमाग में, कोई चल रहे। जब बात चर्चा होती है ना, तो आपके सामने में कोई ना कोई तो आ जाता है। अरे ये, हाँ ये बंदा है, अरे वो बंदा है। तो कलयुग का यही तो लक्षण है। बहुत आसानी से उनको गुमराह कर सकते हैं।
आसानी से ठग देते हैं लोग, मिसगाइडेड। मंद सुमंद मते, मंद भाग्या, वो हमेशा अभागे रहते हैं, ऑलवेज अनलकी। भाग्य की रेखा देखते हैं तो जाकर ज्योतिष बोलते नहीं, आपके भाग्य में नहीं। और ही उपद्रुता, हाँ माता जी देख रहे भाग्य। तो किसी के पास जाएंगे तो बोलेंगे प्रभु या माता जी हो आइए, कथा हो रही है, भागवत कथा हो रही है, आप श्रवण कीजिए। तो बोलेगा अरे छोड़ो, मेरे को समय नहीं है। आगे बहुत पहले बचपन में एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन का, मैं बता रहा हूं क्योंकि आप सब लोग मूवी देखते हैं। आजकल मेरे को समय नहीं है देखना, पर पता नहीं आपको याद आया होगा। वो गाते थे एक गाना, हमारे आनंद भाई साथ में गा सकते हैं। घर में है प्रॉब्लम, बाहर है प्रॉब्लम, आगे पीछे आजू बाजू प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो उसके बाद क्या होता है, क्या बोलता है? वो बोलता है डोंट वरी बी हैप्पी। हाँ, ये सब जानते हैं। तो उसमें हम लोग एक दो शब्द बदल देते हैं और आपको कहते हैं घर में है प्रॉब्लम, बाहर है प्रॉब्लम, आगे पीछे आजू बाजू प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। चैंट हरी बी हैप्पी। डोंट वरी का मतलब नहीं है भगवान जी का नाम लीजिए, तो चांद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि इसी को कहते हैं युग धर्म। कृत या ध्यान तो विष्णु, जैसे सतयुग में भगवान विष्णु पर ध्यान करना चाहिए था, त्रेता युग में यज्ञ करना चाहिए था, और द्वापर में भगवान जी की और विग्रह की सेवा आरती। तो कलौ तद हरि कीर्तना, कलयुग में बताया गया कि हमको हरि कीर्तन करनी चाहिए। आप लोगों में से कितने हैं जो हरि कीर्तन करते हैं? हाथ उठाइए। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? अब ये तो भागवतम की बात हुई, बराबर। आपको लेकर चलते हैं, हम लोग चित्रकूट में हैं। तो चित्रकूट में आएंगे तो यदि हम लोग भगवान राम जी के बारे में या रामायण के बारे में, श्री रामचरितमानस के बारे में चर्चा नहीं करेंगे तो बोले प्रभु मजा नहीं आया। तो बालकांड के एक बहुत सुंदर चौपाई, जब पार्वती माता प्रश्न पूछते हैं शिव जी से कि हे प्रभु, आप तो जहां देंगे तो ध्यान में रहते हैं। कल तो आपको बताए थे कि शिव जी किस पर ध्यान करते हैं, किसी को याद है? एक सुंदर भजन है, हम लोग गाते हैं, बोलिए साथ में। ब्रह्मा बोले चतुर्मुखी कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ब्रह्मा बोले चतुर्मुखी कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेवा पंचमुखी राम राम हरे हरे, ब्रह्मा बोले चतुर्मुखी कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेवा पंचमुखी राम राम हरे हरे। तो ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के नाम का गुणगान करते जप करते हैं, और शिव जी भगवान राम जी के नाम का गुणगान करते हैं। वो लोग करते हैं तो हम लोग क्यों नहीं करते? हम पूछते हैं शिव जी को, जाते हैं मंदिर, जाते हैं, अभिषेक करते हैं, पर शिव जी से क्या मांगते हैं कि हे प्रभु मेरे को ये चाहिए, सुंदर पत्नी दीजिए, बढ़िया से बैंक बैलेंस दीजिए, इतने लेटेस्ट मॉडल मोबाइल चाहिए, गाड़ी चाहिए।
और भोलेनाथ क्या करते हैं? तथास्तु, जाओ, लेकर जाओ। वो भोलेनाथ आशुतोष दे दे, जाओ यहां से, मेरे को छोड़ो। पर यदि आप बोलेंगे कि प्रभु आपका जो अनमोल रतन है, जो आप समेट के रखे, आप वो दीजिए, तब शिव जी बैठकर उस समय आपके साथ वार्तालाप संवाद करें। इतने सालों से आप लोग शिव जी की पूजा करते हैं, कभी भी शिव जी बात किया आपसे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो मांगना चाहिए आप नहीं मांगते, इसीलिए शिव जी कुछ नहीं बोलते। पर यहां पर पार्वती माता पूछ रहे हैं कि हे प्रभु आप बताइए, आप तो ध्यान में रहते हैं, प्रभु राम जी के ध्यान में रहते हैं, तो आपका अनुभव क्या है इस संसार को देखकर? आपके जितने भक्त हैं और इस जितने भी सांसारिक लोग हैं, आपका अनुभव क्या है, बताइए। तो आपको क्या लगता है, क्या सुनाया होंगे शिव जी? तो ये बालकांड की चौपाई। वो बोलते हैं कि हे वहां कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन। और ये जो जगत है सब सपना। तो सत क्या है? हरि भजन। शिव जी भी वही बोल रहे, और वो मंत्र जपते हैं, महामंत्र जेहि जपत महेशु। ये जो महामंत्र जपते हैं शिव जी, कौन सा महामंत्र जपते हैं? और यही क्या होता है? काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। सब लोग भागकर बोलते चलो काशी, काशी में शरीर त्यागेंगे, मौत होगी, मृत्यु होगी तो मुक्ति मिलेगी। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि वहां पर विश्वनाथ भगवान साक्षात शिव जी भोलेनाथ आकर आपके कान में यही महामंत्र फूकने वाले हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज थोड़ा सा समय लेंगे आपके, तो आप लोग रहेंगे। आप लोग बताइए, भूख तो नहीं लगी आप लोगों को? थोड़ा सा बढ़िया से भजन हो जाए तब बाद में हम लोग भोजन करेंगे साथ, ठीक है? तो अभी हरि भजन हो रही है, कथा श्रवण हो रही है, आप लोग श्रवण कर रहे हैं, तो अभी इसका स्वादन, उसका आनंद लीजिए। तो अनुभव क्या है शिव जी का? कि हमको हरि नाम जपना चाहिए। यही है योग धर्म। परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी से। सुखदेव गोस्वामी सुनाते हैं कि देखो हे राजन, कलेर दोष निधे राजन, अस्ति को महान बना। कलेर दोष निधे राजन, ये जो कलयुग है ना, ये दोष का एक सागर है। पर अस्ति एको महान गुण, एक महान गुण है। पर कीर्तनादेव कृष्णस्य, यदि कृष्ण भगवान की कीर्तन करेंगे, मुक्त संग परम ब्रजे, आसानी से मुक्ति मिल सकती है। ये सब प्रमाण आपके सामने डाल है। ये सब ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम से ही ये सब श्लोक आपको सुना रहे हैं। सब लोग तो रुके होंगे कि यार प्रभु जी कल तो बोले थे 6 प्रश्न, तो ये 6 प्रश्न कौन थे, क्या है, कौन से प्रश्न, कौन कौन से प्रश्न पूछे थे? 88,000 ऋषि मुनिगण जो बैठे हैं नैमिषारण्य में, क्योंकि कलयुग शुरू हो गई है और हम लोग देख लेंगे कलयुग में लोग कैसे रहेंगे। याद रहेगा आप लोगों को? क्या बोले आपको, क्या सुने आप लोगों को कि अल्प आयुषः, दूसरा चलिए क्रियोल में बोल दीजिए यार, तो भी ब्यासी कितने ना थे, ये सब समझते हैं।
दूसरा देखिए, लागे अकुमस लागे झगड़ो कुनोई कुनोई भाई। आलसी नंबर 1, पाकिस नंबर 1। नेक्स्ट, बहुत आसानी से उनको गुमराह कर सकते हैं, फासिलों को युद्ध। और मंद भाग्या तुलेता मालशों से, और अंत में प्रभु प्रभु का देवाल माना पिता देता हूं। वहां प्रॉब्लम ये गाय है ना, अमिताभ बच्चन वाला गाना पर उसमें बदल दिए चांट हैवी एंड बी हैप्पी, क्योंकि यहां पे सिर्फ समस्या ही समस्या है। और उनका जो मति है ना, वही हमेशा, जो अंग्रेजी में कहते हैं ऑलवेज मेंटली डिस्टर्ब। ये है कलयुग का, जो जितने भी मनुष्य गण हैं कलयुग में, जो सत्संग में नहीं बैठते हैं, उनका यही हाल है। ये लक्षण है कलयुग के जो दानव है, मानव नहीं बता। अब कलयुग के जो मानव है, यदि वो लोग इस दलदल से निकलना चाहते हैं तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिर् अन्यथा। ये बृहद नारद पुराण की श्लोक है कि सिर्फ हरि नाम है, हरे नाम हरि नाम हरि नामैव केवलम, केवल हरि नाम करना है। करो नास्तेव 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 गतिर् अन्यथा, अन्यथा और कुछ भी नहीं है। यदि और कुछ करेंगे फल तो मिलेगा पर बहुत देर से, पर फास्ट ट्रैक जाना है, जल्दी जल्दी जाना है, तो आपको हरि नाम करना चाहिए, भगवान जी का नाम का जप करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं खुद 10वें अध्याय में भगवद गीता कि यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। यदि कोई यज्ञ करता है तो यज्ञ का मतलब क्या हूं? मैं कौन हूं? यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, मैं जप योग, जप जप करना चाहिए मेरे नाम का। अस्मि मतलब मैं। तो ये 88,000 ऋषि मुनिगण मिले थे जग कल्याण के लिए कि क्या करें, क्योंकि जो भक्तगण होते हैं हमेशा सोचते हैं कि दूसरे का कल्याण कैसे करें। कलयुग का तो प्रभाव ये है, अब उनके कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। तो चलिए कथा को यूं भी यहां से आरंभ करते हैं। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ये जो 2 श्लोक है आपको कल सुनाए कि कथा आरंभ करने से पहले ये 2 श्लोक हमको बोलना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। किनकी प्रार्थना करें? यहाँ पर भगवान नारायण की प्रार्थना करें और नर नारायण ऋषि की प्रार्थना कर रहे हैं, सरस्वती माता को प्रणाम करते हुए और श्री व्यास देव जी को प्रणाम करते हुए इस कथा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के जो प्रथम स्कंद है, इसमें 19 अध्याय है। 19 अध्याय में हम लोग तो पूरा नहीं कर पाएंगे। पहले अध्याय के जो पहले श्लोक है, वहां श्री व्यास देव जी एक गायत्री मंत्र देते हैं और शुरू करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इति रतस्य चार्तेषु अभिज्ञस्वराट् तेन ब्रह्मविदाय आदि कवये मोयन्ति यत् सूर्यः तेजो वारे मृदां यथा विनिमयो यत् सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तः कुहकं सत्यं परम धीमहि। धीमहि अर्थात मैं ध्यान कर रहा हूं उस परम सत्यम पर। कौन है वो परम सत्यम? जो जन्म आदि अर्थात सृष्टि करता है, पालन पोषण करते हैं और संहार करते हैं, तो उसको बोलते हैं जन्म आदि। जन्म आदस्य यतोन्वयात् इति रतश्च चार्तेष अभिज्ञ स्वराट्। वो अभिज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं, वो सर्वव्यापक है, सब जगह में विराजमान है और स्वराट है, उनके ऊपर और कोई नहीं है। तो आगे बढ़ते हुए दूसरे श्लोक में श्रील व्यास जी लिखते हैं, धर्मः प्रोचित कैटवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं ताप्तयो न मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुने कृते किं वा पर ईश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र कृद्भिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तो दूसरे श्लोक में यहां पर श्रील व्यास जी लिखते हैं कि ये जो भागवत धर्म है, कल भी आपको सुनाए थे इसके बारे में कि इसमें कोई कपट नहीं है। धर्म प्रोचित कैटव, ये कैटव धर्म नहीं है। किनके लिए? अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम। सताम ये शब्द आप ध्यान दीजिए इस पर। सताम अर्थात जो साधु गण है, जो भक्त गण है, जो एकदम निर्मत्सराणाम, उनमें कोई मात्सर्यता नहीं है। देखिए हम लोग हमेशा जब रामनवमी मनाते हैं या कभी दशहरा मनाते हैं तो बोलते हैं हाँ चलो रावण को अभी भगवान राम जी बाण से हाँ जय श्री राम हो गया। क्या रावण मर चुका है? कितने सर थे रावण के बताइए? उनका नाम था दशानन। 10 सर है। क्यों? क्योंकि जो 10 सर है ना, एक एक जो अभद्र है उसके प्रतीक है। और कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। ये रावण के 10 सर। इनको कहते हैं अभद्र। और इन सब अभद्र को कैसे आप अपने जो हृदय हैं, वो तो अंदर हृदय में छुपे हैं, तो कैसे उसको हम लोग साफ करेंगे? तो उसका भी समाधान है, उसका भी दवा है। श्रीमतां सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय सोहि भद्राणि विधुनोति सुहृद सताम्। अर्थात इसका मतलब है कि हमको श्रीमतां स्वकथा कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की कथा को श्रवण करनी चाहिए। और जैसे जैसे आप श्रवण करेंगे तो ये जब कथा आपके कर्ण में जाएंगे तो जाकर आपके हृदय में जितने भी अभद्र हैं, जहां रावण छुपा है, वहां जाकर भगवान जी अब सब साफ सुथर करते हैं। इसे महाप्रभु सुनाते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावदो जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रदीपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा सपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ये श्री कृष्ण संकीर्तनम जो है, यदि हम लोग जब करेंगे भगवान जी का नाम का जप, अकेले में जप करते हैं, साथ में इकट्ठे भगवान जी का नाम का जप नहीं, हम संकीर्तन करते हैं। जब वाद्य रहते हैं जोर जोर से हम लोग जब कीर्तन करते हैं वो संकीर्तन हो गया। और
एकांत में जब भगवान जी का नाम का जप करते हैं वो जप है, पर वो भी कीर्तन ही है। वो करने से क्या होता है? चेतो दर्पण मार्जनम, अंदर जो दर्पण है, दर्पण में जब तक धूल रहेगी तब तक आपको दिखेगा नहीं कि क्या है, आप क्या है, दिखेगा आपको? तो दर्पण को साफ करना है। और वो कैसे साफ होगी? श्रवण और कीर्तन से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्यम आत्मनिवेदनम, इसको कहते हैं नवदा भक्ति। तो नवदा भक्ति यही वार्तालाप होती है भगवान राम, प्रभु राम और शबरी माता के बीच, नवदा भक्ति के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरे जो श्लोक हैं श्रीमद् भागवतम के पहले अध्याय के, वहां पर बोलता है निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखात अमृत धर्म संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुर अहो रसिक भूरि भाव का। कि जितने भी शास्त्र है, आपको कल सुनाए थे, 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं, कितने पुराण बोले थे आप लोगों को? 18 हैं, पर 17 लिखने के बाद श्री व्यास देव जी उनको संतुष्टि नहीं मिली था। उनको वो संतुष्ट नहीं थे। जैसे आप लोग जब काम करने जाते हैं, कितने लोग यहाँ पर काम करते हैं? हाथ उठाइए। काम, सब लोग काम करने जाते हैं ना? तो काम करने जाते हैं तो वहां पर यदि आपको अंग्रेजी में कहते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, तो कहते हैं कि आप संतुष्ट नहीं है। तो श्री व्यास देव जी भी, उनका तो यही है, वो तो महाकवि है, महामुनि है। इतने सब शास्त्र रचना करने के बाद फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे। और जब शिष्य संतुष्ट नहीं होता है तब उस समय गुरु प्रकट होते हैं। नारायण नारायण जपते हुए श्री नारद मुनि पधारे। कहां पर? बद्रिकाश्रम में, सरस्वती नदी के तट पर, जहां पर श्री व्यासदेव अपने भजन कुटीर में बैठे थे और सोच रहे थे कि मैं संतुष्ट हूं, मेरे से क्या गलती हो गया, मैंने इतने शास्त्र का रचना किया है फिर भी संतुष्टि नहीं है। तब संक्षिप्त में श्री नारद मुनि ने बताया कि हाँ बेटा, देख तो लिया मैंने सब, आपने जो कारनामा देख लिया सब। आप संतुष्ट नहीं है क्योंकि आपने भगवान श्री हरि के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में आपने एक ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जहां पर भगवान जी के नाम, रूप, गुण और लीला के बारे में, धाम के बारे में जहां पर चर्चा हो रही है। इसलिए अब आप लिखिए। इसे हम लोग इस श्लोक में आपको बताया कि यहां पर दूसरे श्लोक में, वहां पर श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, महामुनि अर्थात श्री व्यासदेव कब लिखे? जब बोलते हैं ना, कोई बच्चा कुछ कार्य करता है पहले बार तो उसमें गलती हो सकता है, दूसरे बार और गलती हो सकती है, पर बाद में धीरे धीरे वही कार्य करने से वो उसको सुधार देते हैं। तो श्री व्यासदेव अंत में लिखे, जब इतने सब शास्त्र उन्होंने जब पूरा रचना की, सब लिख दिए, तब अंत में वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखे। और ये सुंदर भाष्य यही है श्रीमद् भागवतम। भागवतम महापुराण की। तो ये जो महापुराण है, इसमें 10 मूल तत्वों के बारे में चर्चा होती है। आज इसके बारे में चर्चा तो नहीं कर पाएंगे, पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं 6 वर्षों के बारे में पूछताछ हो रही है। तो कहां मिले थे सब ऋषि मुनिगण? नैमिषारण्य। तो नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषि शौनकादय, ये 4था श्लोक है। जो ऋषि मुनि के जो बताए थे आपको, कौन थे लीडर? शौनक ऋषि। तो वो लोग वहां क्या करने आए थे? क्या करने आए थे? सत्रम स्वर्गाय लोकाय, स्वर्ग में जो देवता देवी रहते हैं, आपको सुना है स्वर्ग में कौन रहते हैं कल? और इस लोक में जितने भी मानव हैं,
उनके प्रसन्नता के लिए, उनके संतुष्टि के लिए, उनके कल्याण के लिए वो लोग क्या कर रहे थे? सहस्र समम आसन। सहस्र का मतलब हजार, सहस्र समम, हजारों साल तक वो लोग तपस्या करने के लिए मिले थे। तो कौन से तपस्या करने वाले थे वो लोग? 5वीं श्लोक में सुबह सुबह जागने के बाद क्या कर रहे थे ऋषि मुनि लोग? त एकदा, एक दिन, त एकदा तू मुनियः प्रातर्भूत भूताग्नेयः, आहुति दे रहे थे। ओम श्री कृष्णाय स्वाहा, इदं कृष्णाय इदं नमः। ओम नरसिंहाय स्वाहा, इदं नरसिंहाय इदं नमः। तो वो लोग मंत्र और अन्य जैसे बोलते सामग्री से भगवान जी के यज्ञ कर रहे थे, भगवान जी की प्रसन्नता के लिए। तब उस समय 88,000 ऋषि मुनि के बीच में कौन थे? सूत गोस्वामी थे। अब सूत गोस्वामी वहां पर थे तो उनको अब आदर पूर्वक आसन पर बैठाए। तब एकदा तु मुनियः प्रातर्भूत भूताग्नेयः सत्कृतं सुतम आसीनम अप्रचुर इदम आदरात्। आदर से अब प्रश्न पूछने लगे। तो वहां आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न तो पूछने लगे। शुरुआत में प्रश्न नहीं पूछे उन्होंने, पहले जो वक्ता है अर्थात सूत गोस्वामी के थोड़ा सा उन्होंने उनके चरित्र के बारे में उन्होंने चर्चा की कि व्यासपीठ पर बैठने वाले का कौन से लक्षण होने चाहिए। लक्षण गोस्वामी होना चाहिए। यदि व्यासपीठ पर बैठना है तो आपको गोस्वामी बनना है। अब यहां गो का मतलब है, देखिए गोस्वामी और गोदास दो शब्द है। एक तो स्वामी और दूसरा दास। यहां जब कहते हैं गोस्वामी, इसका मतलब है जो अपने इंद्रिय को अपने वश में किए हुए। इंद्रिय नहीं बोल रहा है कि आंख बचलो कि सुंदर कन्या आ जाए तो देख लेते हैं, इधर कुछ मिल रहा है खाने को लेकर खा लेते हैं, उधर निंदा हो रही है तो जाकर सुन लेते हैं। नहीं, इन सब व्यर्थ बातों के पीछे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये इनके बारे में चर्चा करने के बाद उन्होंने प्रश्न शुरू किया, क्योंकि सूत गोस्वामी थे शिष्य इनके। कौन से, किन से कथा श्रवण किए थे? सुखदेव गोस्वामी से। तो वार्तालाप होती रहते भागवत में, अलग अलग बोलते ना संवाद होती है। जैसे यहां पर सूत गोस्वामी और अन्य जितने भी ऋषि गण हैं उनके बीच में वार्तालाप हो रही है। एक वार्तालाप हो रही है, आप देखेंगे सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में। एक और देखेंगे तो मैत्रेय ऋषि सुना रहे हैं विदुर को। ऐसे संवाद होती रहती है भागवतम में। तो बहुत लोग उलझ जाते हैं, प्रभु समझ में नहीं आते। तो यहां पर सूत गोस्वामी अपने गुरु को ध्यान करते हुए उनका तो आदर सत्कार किए, बैठाई व्यासासन पर। तो उन्होंने बोला कि क्या सेवा करें? उन्होंने बोला कि हे प्रभु देखिए, अब तो बताइए हमको कि इस कलयुग में हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। आप तो शिष्य हुए सुखदेव गोस्वामी जी के, और आपके पिता रोमहर्षण सूत थे। जितने भी पुराण हैं उनको श्री व्यासदेव उनको दिए थे। रोमहर्षण पाद, ऐसे पहले ऋषि हुए, जैमिनी ऋषि हुए, वैशंपायन ऋषि हुए। तो एक एक वेद लेकर सब लोग एक एक अलग अलग दिशाओं में गए और उन्हें प्रचार किया। तो आपके पिता थे रोमहर्षण पाद, और आप शिष्य हुए, कथा श्रवण किए किनसे? सुखदेव गोस्वामी से। तो कृपया हमको सुनाइए।
पर उससे पहले कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न आपको सुनना चाहिए या सब लोग सो रहे? सुन रहे हैं? बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो प्रथम प्रश्न पूछ रहे हैं ऋषि मुनिगण सूत गोस्वामी कि हे प्रभु बताइए कि इस कलयुग में जन कल्याण के लिए मानव का क्या धर्म है? What is the ultimate good for human beings in Kali? तो जितने भी प्रश्न पूछेंगे पहले अध्याय में, दूसरे और तीसरे अध्याय में सूत गोस्वामी उत्तर देने वाले हैं। तो पहले 6 प्रश्नों के बारे में चर्चा करें या उसके जो उत्तर है उसके बारे में भी चर्चा करें? बताइए आप लोग कैसे आप लोग सीखना चाहेंगे या श्रवण करना चाहेंगे? बताइए भाई जी। प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है मानव धर्म क्या है, खासकर कलयुग में? तो यहां पर सूत गोस्वामी अपने गुरु को ध्यान करते हुए बोलते हैं श्री सूत उवाच। उवाच का मतलब बोलते हैं। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। पहले उन्होंने बोला कि आपने जो प्रश्न किया है बहुत उत्तम प्रश्न किया, और भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो प्रश्न होती है, कल भी हम लोग यही इसके बारे में चर्चा की कि प्रश्न करनी चाहिए, पूछनी चाहिए। यद कृष्ण संप्रश्नो ये आत्मा सुप्रसीदति, आत्मा को बहुत संतुष्टि मिलती है, आत्मा को चाहिए ये सब उत्तर। इंद्रिय को तो विषय चाहिए। इंद्रिय को क्या चाहिए? विषय। यही बात भोलेनाथ खुद कहते हैं पार्वती माता के सुनहु हे उमा ते लोग अभागी हरि तजी होई विषय अनुरागी। हरि को त्याग कर विषय के पीछे भाग रहे। तो विषय का मतलब है ये सब गोदास है। जो हरि के पीछे भागते हैं वो गोस्वामी हो जाते हैं। तो आपको क्या बनना है? गोस्वामी बनना है या गोदास बनना है? गोस्वामी। जय हो। क्या गोस्वामी बनना कठिन है आपको लगता है? जितने लोग भक्ति पथ पर चलना चाहते हैं सब लोग गोस्वामी बन ही जाते हैं। अंततः वो सब लोग गोस्वामी बन ही जाते हैं, क्योंकि इंद्रिय जहां पर खींचता है उनको वापस केंद्रित करके भगवान जी के ध्यान पर लगाते हैं। तो यदि आप ये कर सकते हैं तो आप गोस्वामी बन जाए। गोस्वामी बनना कठिन नहीं, पर उसमें बहुत तपस्या है, बहुत त्याग है। और सबसे बड़े त्यागी कौन है? साक्षात भगवान। बहुत बार पूछते लोगों से कौन है भगवान? भगवान का मतलब क्या है? किसी को भी भगवान बना देते हैं हम लोग। आप लोग जानते हैं भगवान कौन है? भगवान का मतलब है क्या? तो विष्णु पुराण में भगवान जी का बोलते ना उदाहरण भी दी गई है, और बोलते ना फुल फ्लेज डेफिनेशन दिया गया है कि कौन है भगवान। बोलिए साथ में। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिया। बराबर प्रभु? और कुछ कमी है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चापि षण्णाम भग इतिंगना। षण्णाम भग इतिंगना। षण्णाम का मतलब 6 भग। अब देखिए हमारा जो भाषा है ना,
आसानी से हम लोग बहुत कुछ समझ लेते हैं, क्योंकि ये सनातन धर्म की भाषा है, संस्कृत और हमारी जो हिंदी है। जिसका भाग्य खुल गया उसको कहते हैं भाग्यवान। बराबर भाई जी? जिसका भाग्य खुल गया उसको कहते हैं ये तो भाग्यवान है। जिसके पास बल है उसको कहते हैं बलवान। और दूसरे के प्रति जो दयावान। और जिसके पास भग है वो है भगवान, वही भग है। शरणाम भग इतिंग करना, 6 भग जिनके पास है, वो भी कैसे? पूर्ण रूप में, जिनके पास सब ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य का मतलब है हमारी भाषा में से कि ऐश्वर्य से समग्र से वीर से कि तो सबसे शक्तिमान है। यशः जिसके पास यश है, द मोस्ट फेमस सेलेब। श्रेय जो सबसे सुंदर है, प्लीज जोली की जरूरत। ज्ञान जिसके पास पूर्ण रूप से सब ज्ञान है, और वैराग्य ये सब होते हुए भी सबको त्याग देते हैं। यदि किसी में ये सब 6 भग हैं पूर्ण रूप से, तो वही भगवान है। बाकी भृत्य। अब देखिए भगवान कौन है। तो ये चर्चा होगी, बढ़ती रहेगी चर्चा। तो सर्वप्रथम प्रश्न क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो। पुंसाम अर्थात मनुष्य। बार बार सुनने को आएगा ये सब शब्द आपको। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षति। अधोक्षता का मतलब है भगवान श्री कृष्ण का नाम है अधोक्षता। अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। जब हम लोग भगवान जी की सेवा में लगते हैं बिना किसी हेतु के लिए, हेतु का मतलब कारण, कि मैं कुछ कर रहा हूं पूजा, मेरे को भगवान आप दीजिए, मैं एक लड्डू दे रहा हूं 10 देना, मैं आपको 10 रुपए दे रहा हूं आप 100 देना, ये नहीं। अहेतुकी, इसमें कोई हेतु कोई कारण नहीं होनी चाहिए कि आपकी भक्ति में। और एक बार भक्ति शुरू हो गई तो उसको रोकना नहीं चाहिए। अप्रतिहता, एक बार भक्ति शुरू हो गई तो भक्ति बढ़ते रहेगी, आगे बढ़ते रहेगी। तो ये है पहले प्रश्न का उत्तर। मानव धर्म क्या है? यही परो धर्म है। भगवान अधोक्षज के प्रति अहेतुकी अप्रतिहता, क्या? भगवान जी के प्रति सेवा, भगवान जी के प्रति प्रेम, भगवान जी के प्रति भक्ति। दूसरा प्रश्न कि हे प्रभु, इतने सारे तो शास्त्र है, 4 वेद, 1 समाप्त उपनिषद, 18 पुराण, रामायण, महाभारत, अन्य संहिता, ये कब पढ़ के खत्म करेंगे हम लोग? कभी नहीं पढ़ पाएंगे। आपके पास समय है पढ़ने को? ये सब 18 पुराण के जितने भी श्लोक है मिलाकर आपको 4 लाख श्लोक मिलेगा। कितने? 4 लाख। अभी एक श्लोक को कंठस्थ करने के लिए, समझने के लिए उम्र निकल जाता है। तो इसे वो दूसरा प्रश्न पूछे कि जितने भी शास्त्र हैं उनका सार क्या है? The essence of all the holy scriptures, जितने भी शास्त्र है उनका सार, निचोड़ क्या? तो उत्तर में बताते हैं वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनति आशु वैराग्यम ज्ञानं चयत अहेतुकम्। इसका मतलब कि जो वासुदेव भगवान है, वासुदेवे भगवती, उनकी भक्ति करनी चाहिए। यही सार है सब शास्त्रों का। दूसरा प्रश्न, दूसरा उत्तर मिल गया आप लोगों को। पहला मानव धर्म, दूसरा सब शास्त्रों का जो सार है। तीसरा प्रश्न, हे प्रभु बताइए भगवान श्री कृष्ण
क्यों इस धरातल पर अवतरित हुए, अर्थात क्यों देवकी और वसुदेव माँ देवकी के गर्भ से उन्होंने जन्म क्यों लिया। भगवान जी का तो जन्म दिव्य है, वो जन्म क्यों लिए, खासकर देवकी और वसुदेव, उनको माता पिता वात्सल्य रस में उनको क्यों ऐसे स्थान दी, ये बताइए। तो देखिए भगवान जी अपने भक्तों के तपस्या से प्रसन्न होकर उनको वरदान देते हैं। तो वसुदेव और देवकी पूर्व जन्म में वो लोग थे, उनका नाम था द्रोण और धरा। बताइए, द्रोण और धरा। आचार्य द्रोण नहीं, ये कोई और द्रोण है, ठीक। तो वो लोग तपस्या किए, इतने हजारों सालों तक उन्हें तपस्या की, और जब भगवान प्रकट हुए तो प्रभु से पूछा कि कौन सा वरदान चाहिए, तो ये प्रभु आप हमारे पुत्र बनिए, आप हमारे पुत्र बनिए, आप हमारे पुत्र बनिए। 3 बार पूछे, भगवान जी बोले तथास्तु तथास्तु तथास्तु। 3 जन्मों तक आपके पुत्र बनूंगा। सिर्फ पुत्र बनने को बोले थे और बाकी कुछ नहीं। इसीलिए हम जो सोच में पढ़ते हैं कि देवकी माता के गर्भ से भगवान जी प्रकट हुए, फिर भी देवकी माता को भगवान जी का बाल लीला का आस्वादन नहीं कर पाए, उतना सेवा नहीं कर पाए। तो ही जब पूछते हैं, भगवान जी जब पूछते हैं कौन सा वरदान चाहिए, तो सोच समझ के पूछना चाहिए। और क्या मांगना चाहिए, क्या मांगना चाहिए? भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्तम जो यथा प्रभु। ये भागवतम के अंतिम श्लोकों में से अंतिम से पहले एक श्लोक है कि हे प्रभु, जन्म जन्मांतर तक मैं हमेशा आपकी भक्ति में लगे रहूं, कहीं भी किसी भी रूप में रहूं, आपकी भक्ति में लगे रहूं। तो भगवान जी अपने भक्तों के जो भी इच्छा होती है उनको पूर्ण करने के लिए भगवान जी अवतरित होते हैं। तो पहले जन्म में पृश्नि और सुतापा के पुत्र बने, बाद में अदिति और कश्यप मुनि के पुत्र बने, और ये तीसरे में देवकी और वसुदेव के पुत्र बने। हाँ, अन्य और भक्तों के जैसे राजा दशरथ है और कौशल्या माता के यहाँ पे भी तो भगवान जी मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी, बिहार रहे हैं दशरथ महाराज जी के आंगन में भगवान। चौथा प्रश्न आप सब लोग ध्यान पूर्वक सुन रहे कि हे प्रभु, भगवान जी के आपने तो बता दिया कि करते क्या है भगवान जी, तो उनके अन्य अवतारों के बारे में आप थोड़ा सा हमको बताइए, उनके अन्य अवतारों के बारे में हमको बताइए, अन्य अवतारों के बारे में। इससे पूर्व पहले उनके जो पुरुष अवतार है उसके बारे में बताइए। अब अवतार के बारे में यदि आपको श्रवण करनी है तो कल हम लोग अवतारों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग तो हमेशा सुनते हैं लीला अवतार, 10 अवतार, इससे ज्यादा अवतार है, इससे ज्यादा भी अवतार है। भागवतम में तो अलग अलग अवतारों के बारे में चर्चा की गई है। हम सिर्फ लीला अवतार के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। पहले शुरू होती है पुरुष अवतार, बोलिए पुरुष अवतार, उसके बाद है लीला अवतार, तीसरा है युग अवतार, चौथा है गुण अवतार, पांचवी है मनवंतर अवतार, मनवंतर अवतार, और छठी है क्या है, सोच समझ के बोलिए, शक्त्यावेश अवतार, जो भगवान जी शक्ति डालते हैं किसी महापुरुष में या किसी आत्मा में, महात्मा में, ताकि वो प्रचार करे। कभी भगवान खुद आते हैं और कभी भगवान अपने
शक्त्यावेश अवतार को भेजते हैं। तो ये अलग अलग अवतारों के बारे में हम लोग कर चर्चा करें। तो पहले है जो चौथा प्रश्न था वो खासकर पुरुष अवतार के बारे में। पुरुष अवतार के बारे में यदि चर्चा करेंगे, हम लोग तो हमेशा सुने हैं, कितने लोग कहते हैं अरे भगवान श्री कृष्ण तो अवतार है विष्णु भगवान जी, बराबर। भागवतम कहता ही नहीं एतेचांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान से इंद्रारी व्याकुलम मृदंती युगे युगे। यहां पर जो है एतेचांस कला पुंसा, अलग अलग जितने भी अवतार हैं सब भगवान जी के अंश। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न होते हैं। कितने विष्णु भगवान के बारे में जानते हैं हम लोग? थोड़ा सुना देते हैं। कितने विष्णु होते हैं? 3। एक महाविष्णु जिसको कहते हैं कारणोदक्षाय विष्णु, दूसरे हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, और तीसरे जो हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। ये जो तीसरे हैं ना, वही हमारे हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में, और वही है जब कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति, ये क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो इनके बारे में कल थोड़ा ज्यादा चर्चा करें। तो ये हुई चौथी और पांचवी प्रश्न। तो चौथी वो थी क्या है? भगवान जी के पुरुष अवतार के बारे में, और पांचवी है उनके अन्य अवतार के बारे में, अन्य अवतारों के बारे में। लीला, पूर्ण अवतार, शक्तावेश अवतार, मनवंतर अवतार, उसके बारे में। और अंतिम जो छठा प्रश्न है कि जब भगवान श्री कृष्ण प्रस्थान किए गोलोकधाम के लिए, तो उनके साथ सब कुछ चले गए, ज्ञान वैराग्य भक्ति सब चले गए साथ। तो धर्म कहां है? धर्म किनके आश्रय में है? तब सुनाते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण प्रस्थान किए गोलोक धाम को, तो प्रकट हुए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। धर्म इनके आश्रय में है। यदि आपको जानना है धर्म के बारे में, तो आपको श्रीमद् भागवतम की कथा नित्यम भागवत सेवा, प्रतिदिन हर क्षण इन पर चिंतन मनन करना चाहिए। तो ये 6 प्रश्न और उनके जो उत्तर है। भगवान कौन है आपको बता दिए, भक्त जिनके पास है पूर्ण रूप से। और कहां से प्रमाण है? ये विष्णु पुराण से। और ये प्रमाण कौन दे रहे हैं? पराशर मुनि दे रहे हैं। पराशर मुनि कौन है? श्रील व्यास देव जी के पिता है। ऐसे तो बहुत कुछ सुनाने के लिए है। संक्षिप्त में दूसरे अध्याय के 2 श्लोक लेकर हम आज के कथा को सत्र को हम लोग विराम देंगे। और आप लोगों को जरूर आनंद आई होगी। भगवान से प्रार्थना करें कि आप लोगों के जीवन में भक्ति भगवान जी प्रदान करें, शुद्ध भक्ति। क्योंकि भक्ति है क्या, समझना आसान नहीं। भक्ति कैसे करना चाहिए? एक गुरु चाहिए, और गुरु के आशीर्वाद से ही, उनकी सेवा करने से ही आपको समझ में आएगा कि भक्ति क्या है। क्योंकि भक्ति बहुत दूर नहीं है, भक्ति अपने आप उत्पन्न होती है। उसी बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कल। पर संक्षिप्त में जो भी कार्य करें, तो दूसरे अध्याय के 2 श्लोक लेंगे हम लोग, आप लोग साथ में दोहराने की कृपा करें। बोलिए 8 बार हम लोग बोलेंगे वासुदेव। वासुदेव अर्थात भगवान श्री कृष्ण। उनके पिता रहे वसुदेव, वसुदेव के पुत्र वासुदेव। इसे हम लोग कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेवाय नहीं, वासुदेवाय। बोलिए वासुदेव परावेदा, वासुदेव परामखा,
वासुदेव परायोगा वासुदेव पराक्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। ये सार है जो आप अभी कथा श्रवण किए हैं। वासुदेव परा वेदा। यदि आप वेद पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और वेद का मतलब ये चार नहीं, जितने भी अन्य ग्रंथ हैं उनको भी वेद ही कहते हैं। वेद का मतलब है ज्ञान। कौन सी ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान। तो यदि हम लोग वेद पढ़ रहे हैं और वासुदेव को कभी नहीं समझे, तो हमारा जितना भी अध्ययन है ये सब व्यर्थ में गया। वेद पाठ करने का लक्ष्य यही है कि हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में, भगवान जी के बारे में कुछ समझे। तो वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा। मखा का मतलब जितने भी यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ पुरुष कौन है? साक्षात भगवान श्री कृष्ण। उनको कहते हैं भोक्ताराम जगत तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भोक्ता कौन है? हम लोग भोक्ता नहीं है। भोक्ताराम भगवान श्री कृष्ण। तो जितने भी यज्ञ करते हैं, जितने भी स्वाहा करते हैं, पहले भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। हमारे बीच में आचार्य जी हैं, आपको सुना सकते हैं। जितने भी होती है पूजा पाठ, पहले हरि ओम, पहले भगवान श्री हरि का नाम लेकर तब श्री गणेश करते हैं, जो भी कार्य करते हैं। तो जो भी यज्ञ होती है भगवान को ही प्राप्त होती है, और बाकी जितने भी अन्य देवता देवी हैं, भगवान जी के जो अंशी हैं, उनको भी प्राप्त होती है। भगवान जी को अलग नहीं कर सकते कि कोई बोले नहीं, मैं तो सिर्फ इनके लिए मैं अंश निकाल, मैं दूंगा, बाकी को नहीं। जैसे दक्ष बोलते नहीं, शिव जी को नहीं, हटाओ यहां से। बाद में उनको बकरे का असर मिला। बच के रहना चाहिए, ये अपराध होती है। शिव जी का एक अलग तत्व है, उनका शिव तत्व है, ये अलग कथा है। तो वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योग। जब योग के बारे में चर्चा करते हैं, योग का मतलब भगवान जी के साथ जुड़ना। अलग अलग योग है, कर्म योग है, ध्यान योग है, अष्टांग योग है, राज योग है, पता नहीं कितने कितने योग है। पर भगवान जी भगवद गीता में कहते हैं, कल सुनाया था आपको, भक्त्यामाम अभिजानाति। सिर्फ भक्ति योग से ही भगवान जी को हम जान सकते। कर्म योग से भगवान जी को जानना कठिन है, असंभव नहीं है, पर बहुत कठिन है। ज्ञान योग से भगवान जी को प्राप्त करना वो भी कठिन है। इसीलिए सबसे सरल माध्यम क्या है? भक्ति। ठीक? तो वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योग। योग मत सोचे कि हाँ हम लोग भी प्राणायाम करते हैं रामदेव बाबा जी की तरह, वो एक है, अष्टांग योग है, प्राणायाम करते हैं, ठीक है। किसी को योग करते हैं तो बोलते हाँ प्रभु मैं तो सुबह शाम ये करता हूं, पैर ऊपर सर नीचे, ये योग नहीं है। यदि आप भगवान जी के साथ जुड़ नहीं रहे हैं तो वो योग नहीं है, वो सिर्फ कसरत होगी, व्यायाम होगी, ये भक्ति नहीं है। वासुदेव परा क्रिया, जितने भी क्रिया कर्म कांड करते हैं वो सब पहले भगवान जी को अर्पण की जाती है। जितने भी हमारे ब्राह्मण गण हैं वो हमेशा अपनी शालिग्राम शिला को लेकर जाते हैं, अपने कार्य करते हैं, और पहले अपने शालिग्राम को अर्पण करके तब अलग अलग जितने भी कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं।
वासुदेव परम ज्ञानम। यदि आप बन गए बीएससी, एमएससी, पीएचडी, प्रोफेसर, ये बन गए, वो बन गए, सब बन गए, पर यदि आप भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझे तो आपका जो ज्ञान है पूरा पानी में गया। वासुदेव परम ज्ञान। कोई लोग कहते हैं प्रभु मैं तो सोमवार को ये व्रत रखता हूं, मंगलवार को ये व्रत रखता हूं, मैं ये तप करता हूं। कीजिए। वासुदेव परम तप। इसे भक्त लोग जो है, जो वैष्णव है, बहुत तपस्या करते हैं। एकादशी का व्रत रखते हैं, कभी निर्जल रात भर सोते नहीं। अभी पुरुषोत्तम मास चल रही है, पुरुषोत्तम मास में अन्य सेवाएं करते हैं भक्त। नहीं तो सेवा होती ही रहती है। जपमाला करते हैं, दिन में 2-3 घंटे भगवान जी का नाम का जप कीजिए। तपस्या है, परम तप। वासुदेव परो धर्मो। आपको बता दिए थे कि परम धर्म क्या है। पहले प्रश्न का उत्तर हुई सवै पुंसाम परो धर्म, भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और सेवा। और अंत में वासुदेव परागति। गति का मतलब है आपका जो लक्ष्य है। कल आपसे पूछे थे आपका लक्ष्य क्या है, आपको कहां जाना है। कितने लोगों को स्वर्ग जाना था। कल थोड़ा सा मैं ट्रैवल एजेंट बन गया था, आपको बताए थे कहां कहां जाना है आपको। आज यही प्रश्न पूछते हैं कितनों को स्वर्ग में जाना है, हाथ उठाइए। आज कोई भी हाथ नहीं उठाएगा, आज कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि उनको थोड़ा समझ में आ रहा है। भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महिलोक, जनलोक, तपलोक, सिद्धलोक या ब्रह्मलोक। 7 ऊपर 7 नीचे। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ये है 14 भुवन। इसमें भ्रम करते रहेंगे तो कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं करेंगे। इसीलिए यहां से निकलकर हमको जाना है कहां पर, भगवान श्री कृष्ण के धाम। और श्री गोलोक धाम की नाम ही है गोलोक धाम। बोलो श्री गोलोक वृंदावन धाम की। तो आप सबके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। जिनको जाना है गोलोक धाम, तो आप जो भी आज श्रवण किए हैं उस पर थोड़ा सा आप चिंतन मनन कीजिए। थोड़ा सा जब शुरू कीजिए भगवान जी का नाम का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप देखिए कि प्रभु जी और जितने अन्य भक्त हैं आपकी सेवा के लिए उन्होंने रखा है, कितने शास्त्र रखे वहां पर। भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम भी है, और जितने भी छोटे छोटे भी हैं वो सब सार हैं अलग अलग। जितने भी हमारे पुराण है, शास्त्र है, तो आप लेकर जाइए। हम लोग यहाँ बिजनेस नहीं करने आए हैं, ठीक है। आपको ये सब जो ज्ञान है कितने आसानी से आपके घर में आ सकते हैं, ऐसे हम लोग लाए हैं सब। तो आप लोग लीजिए। भगवद गीता की महिमा भी आज तो उसके बारे में चर्चा नहीं कर पाएंगे, पर यदि आप लोग ग्रंथ ले सकते हैं तो घर में ग्रंथ लेकर सिर्फ रखिएगा मत, उसकी आरती कीजिए, खोलिए, दिन में एक पन्ना पढ़िए, एक श्लोक पढ़िए और उस पर चिंतन मनन कीजिए। और यदि समझ में नहीं आता है तो जो जानते हैं उनसे पूछिए। अच्छा, तो हमारे जो बच्चे हैं सुभद्रा और कौन है और दुर्गा का, तो हाँ आइए बेटा। तो ये लोग आपके सामने देखिए हमको बच्चों को कैसे हम लोग सिखा रहे हैं। तो अभी आपके सामने कुछ भगवद गीता के श्लोक वो लोग प्रस्तुत करेंगे और आप लोग भी सीखिए और प्रोत्साहित कीजिए कि हाँ मेरे को भी सीखना है। सीखने का उम्र नहीं होता है। बच्चों को आप दे दीजिए माइक, यदि हो सके माइक दे दीजिए। आज थोड़ी देर हो गई, आप लोग क्षमा कीजिएगा। सब लोग थके हुए लग रहे हैं। कितने लोग हैं जो बैठे हैं अपने प्रभु जी ने और सुनाइए। हम लोग बैठेंगे रात भर। ओ कृष्णा, रंजीव प्रभु और साथ में जी आई, रोशनी माता जी सोताक से आए कथा श्रवण करने के लिए।
चलिए बच्चों को दे दीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दाऊ जी ये वाला ये जरा अच्छा है। इधर आ जाओ थोड़ा, मुनते हैं ना काल।